So in our last class what we have discussed till now, I'll be again repeating, that is one area of circle. ठीक है, how do we find area of a circle, then how do we find circumference of a circle. Okay, this thing we have discussed, circumference कैसे find out करना है, then area of sector, सेक्टर का एरिया क्या कैसे फाइंड आउट करना है, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, देन वी हैव डिस्कस्ड एरिया ऑफ सेगमेंट. ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव डिस्कस्ड इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, ये सब हम कर चुके थे. वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, हाँ, जो इस चैप्टर में बचा हुआ है. अदरवाइज यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स ओनली. हाँ, लाइक एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यू नो अबाउट दिस थिंग. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, दिस थिंग यू ऑलरेडी नो. एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. हाँ, देन एरिया ऑफ सेगमेंट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. हाँ, ये सब टॉपिक्स तुम लोगों को, ये फॉर्मूले जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं, तुम लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, देन सेकेंड थिंग, एक जो टॉपिक इसमें बचा हुआ है, देन दिस इज वन टॉपिक दैट वी हैव लेफ्ट इज लेंथ ऑफ द आर्क. सी, वन थिंग यू नो दैट इफ अ सर्कल, वी आर टेकिंग एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल. हाँ, मैंने क्या किया, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस से, हाँ, सर्कल का ये बाउंड्री जो होता है, दिस इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड आई एम टेकिंग दिस पार्ट ए टू बी. ओके, मैंने ए बी पार्ट ये वाला, यू नो अबाउट दिस पार्ट, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ, हाँ, आर्क बोला जाता है इसको. हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ अ आर्क, ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करना है. तुम लोगों को एक चीज़ तो क्लियरली पता है दैट इफ़ वी नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर हम एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स आई एम स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट ए, मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट करके और मैं इस बाउंड्री पे चलते हुए ऐसे, आई विल वॉक ऑन दिस बाउंड्री एंड कम बैक टू दिस पॉइंट ए, फिर से इस ए पॉइंट पे आऊँगा, and this is known as circumference of the circle, and we can find it by using the formula 2 pi r. 2 pi r formula यूज करके find out कर सकते हैं. But what about if I am starting from this point A and I am moving up to this point B, सिर्फ मैं B point तक जाता हूँ, then how I will be finding the length of this part only. Just remember one thing, देखो एक चीज़ ध्यान देना, if I am starting from point A एंड आई एम कमिंग बैक टू पॉइंट ए, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और वापस ए पे ही पहुँच गया, दैट मीन्स हाउ मच एंगल आई एम कवरिंग, कितना एंगल मैंने कवर किया, आई विल बी कवरिंग 360 डिग्री. हाँ, सो फॉर द कंप्लीट एंगल, फॉर 360 डिग्री एंगल, जब मैं 360 डिग्री एंगल पूरा कवर करके वॉक करते हुए आ रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस, 2 पाई आर, दिस मच डिस्टेंस आई एम कवरिंग फॉर 360 डिग्री एंगल. नाउ सपोज आई नीड टू कवर 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल के लिए कितना करूँगा, 2 पाई आर अपॉन 360, दैट इज यूनिटरी मेथड. यू नो, अगर हमने 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कवर किया है तो हमने 2 पाई आर मीन्स डिस्टेंस कवर किया. 360 डिग्री मैं कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लेता हूँ. देन द थिंग इज, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, we are just moving from A to B point. So A to B point, that means we are moving through a particular angle. अब हम एक particular angle ही cover कर रहे हैं, that means some this theta, है ना. मैंने A से B तक मूव किया, जैसे मैंने सेक्टर में बताया था ना, सेक्टर में हम पर्टिकुलर एक एंगल के अकॉर्डिंग, तो आर्क में भी तो हम एक पर्टिकुलर एंगल कवर कर रहे हैं ना. सो दैट मीन्स व्हाट, वी विल बी यूजिंग फॉर सम एंगल थीटा, इट विल बी व्हाट, 2 पाई आर theta upon 360. That means what? The formula that you will be using for length of arc, length of arc, you will be using 2 pi r theta upon 360 degree. This is the formula you will be using for length of arc, and these are the basic formulae that you will be using in this chapter.
एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हाँ, सेमी सर्कल का तो तुम लोगों को बता ही चुका था मैं। सेमी सर्कल का क्या होता है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का हाफ ही होता है। देन सरकमफ्रेंस भी तुम लोगों को सेमी सर्कल का बताया था, इट इज़ ओनली पाई आर। वैल्यू ऑफ पाई यू विल बी यूजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ आर्क, दीज आर द फॉर्मूले यू विल बी यूजिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में। फिर देखो एक चीज़ जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, अबाउट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों ने पढ़ा है अबाउट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज व्हाट, व्हेन वी डिवाइड अ प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स व्हेन 90 डिग्री एंगल इज देयर। 90 डिग्री एंगल तो हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट, वी गेट लाइक दिस। नाउ द सेम थिंग इफ आई एम डिवाइडिंग अ सर्कल इन 4 इक्वल पार्ट्स, मैंने एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन आई एम गेटिंग हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स आई एम गेटिंग हियर। एंड इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, अगर तुम लोगों को सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया इसका फाइंड आउट करना है, देन व्हाट यू विल बी डूइंग, you will divide the area of circle by 4, 1 by 4 pi r square, is it? So this is the area of quadrant. This is one more formula that you need to remember. ठीक है, ये सब फॉर्मूले जो हैं तुम लोगों को अच्छे से आने चाहिए। तो let's see some exercise. This is your exercise 12.1. I will be giving you the hint to solve the question. हाँ, I'll not be solving complete. मैं पूरा solve करूँगा. It will take lot of time in calculation. तो हम लोग बस उसको, मैं तुम लोगों को हर क्वेश्चन के लिए एक हिंट दूंगा, हाउ यू विल बी सॉल्विंग इट, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हम कॉपी ही कर लेते हैं एक मिनट इसको। सो जस्ट अ मिनट। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, हम लोग 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इज 19 सेंटीमीटर 1, एक सर्कल जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है, एंड अदर वन इज 9 सेंटीमीटर, द सर्कल हैविंग रेडियस 9 सेंटीमीटर। नाउ इसने क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ द 2 सर्कल्स। हम लोगों को एक और सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ वन मोर सर्कल। ये बड़ा सर्कल है, इस सर्कल का देखो हमारे पास 3 सर्कल हो गए। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, जो हमारा थर्ड सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस इक्वल है किसके, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, एंड वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। सो आई विल एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज स्मॉल आर। ये वाला मैंने रेडियस स्मॉल आर माना और इस वाले को R1 मान लेते हैं, इसको R2। ठीक है, नाउ if you are using the formula for circumference of the circle, circumference of third circle, it will be 2 pi r because the radius is r. Then circumference of first circle, it is 2 pi r1, okay, then plus circumference of second circle, it's 2 pi r2 because radius is r2 for the second one, radius is r1 for the first one, and circumference of circle formula is 2 pi r. Now 2 pi r, now take 2 pi common from these two, इसमें से और इसमें से 2 pi common ले लो, so it will be 2 pi then bracket r1 plus r2, so 2 pi cancel out. Now you will be left with r equal to r1 plus r2, so this will be 19 plus 9, so how much you are getting it, 28 centimeter. This is the radius of the third circle obtained by adding the circumference of first and second circle.
सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अगेन वी आर गिवन विद टू सर्कल्स। हाँ, एक सर्कल ये वाला है, एक ये वाला। द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट वन, रेडियस जो है फर्स्ट वन का 8 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल 6 सेंटीमीटर। ओके, वी विल नेम इट एज फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस बोला था, बट दिस टाइम दे आर सेइंग अबाउट एरिया, सो वी हैव टू गो फॉर द थर्ड सर्कल। हम लोग थर्ड सर्कल बनाएंगे। वी नीड टू फाइंड द रेडियस, हम लोगों को इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अगेन आई विल टेक इट एज आर, दिस वन एज R1, दिस वन एज R2। ओके, देन दिस इज आवर थर्ड सर्कल। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल, area of the third circle is equal to what? Area of third circle, area of first circle, ठीक है, फर्स्ट वाला सर्कल लेना है, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, सो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल जो है वो फर्स्ट और सेकेंड के इक्वल है, दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ द टू सर्कल, सम ऑफ द एरिया। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल? इट इज पाई r square. Then area of first circle, it will be pi r1 square, because the radius we have taken as r1, plus area of second circle, it will be pi r2 square. Now take pi common, pi r square here, then pi common, then it will be r1 square plus r2 square, then pi to pi cancel out, so r square will be equal to r1 square plus r2 square. Now put the value, r square equal to, what is r1? r1 is 8, so 8 square will be 64, plus r2 is 6, so 6 square will be 36, then r square will be equal to 100, and what you will get as r will be 10 centimeter. So this is the radius of your third circle, 10 centimeter. देखो इस थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर इज गिवन। ठीक है, ये फिगर दी हुई है तुम्हारी बुक में, देख सकते हो, ये ब्लू रेड ग्रीन ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इसको बनाता हूँ फिगर को यहाँ पे। वी आर गिवन विद कंसेंट्रिक सर्कल्स। हाँ, कंसेंट्रिक मीन्स होता है जिनका सेंटर सेम होता है। वी आर गिवन विद दिस काइंड ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो आई विल ट्राई टू ड्रॉ। ये तुमने ना आर्चरी में देखा हुआ होगा, ऐसे आर्चरी में होता है, जिस पे लगता है फिर उतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं ना। हाँ, तो उसी टाइप का है ये कुछ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, फिर एक और इसके अंदर है। ठीक है, हाउ मैनी आर देयर? आई थिंक 5, एंड हैविंग डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सबका कलर भी अलग है, देख लो किस किस का क्या है। सबसे पहले वाइट, देन ब्लैक, देन ब्लू, रेड, गोल्ड। सो फर्स्ट वन वी विल लेफ्ट वाइट, देन सेकंड वन इज ब्लैक, तो हम ब्लैक की जगह ना कोई और कलर यूज कर लेते हैं, ब्राउन यूज कर देते हैं। ठीक है, देन थर्ड वन इज, थर्ड वन क्या है? ब्लू, एंड देन रेड। हाँ, so third one we will be putting blue, then fourth one is red, and then last one is this one, we will put some color यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से है बेटा, ये आर्चरी में तुम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह की ये फिगर है। अब देखो इसको ध्यान से समझना। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो कलर्स है ना, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड वन, जो सबसे अंदर वाला है इसका डायमीटर, देखो जो अंदर वाला कौन सा है, ये वाला डायमीटर देखो, जो मैं ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, दिस ए बी इज गिवन 21। ओके, सो डायमीटर ऑफ द इनर पार्ट, डायमीटर ऑफ गोल्ड वन, जो गोल्ड पार्ट है उसका डायमीटर कितना है? 21। सो व्हाट विल बी इट्स रेडियस? रेडियस ऑफ द गोल्ड वन, it will be 21/2, 21/2। you know that thing that diameter is double of the radius। तो अगर ये वाला अंदर वाला जो है कंप्लीट 21 है, that means what? radius will be, इसका रेडियस कितना आएगा? हाफ, that is 21/2। ठीक है,
Now we need to find the area of each of the 5 scoring regions. सबका area find out करना है. So first we will be finding the area for this one. सबसे पहले हम gold वाला area find out करेंगे, area of gold one. ठीक है, तो gold वाले का area pi r square, that is 22/7 multiply by r square. R will be 21/2 and 21/2. So how much we are getting? 2 11 ja 7 3 ja 11 3 ja 33 multiply by 21. So 33 into 21, 21 3 ja 63, 21 3 ja 63, 663. Okay, so it will be 693. 693 divided by 2 centimeter square. दिस इज द एरिया ऑफ द गोल्ड पार्ट, जो अंदर वाला है ना गोल्ड, उसका फाइंड आउट किया है मैंने. नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेड रीजन. अच्छा, एक चीज और इन्होंने दिया हुआ है, ईच अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. ओके, दैट मीन्स व्हाट, जो यहाँ से देखो बेटा, इसको ध्यान से समझना, ये 10.5 डिस्टेंस है. कितना है इसके बीच का? 10.5. जो इन दोनों के बीच में है वो भी कितना है? 10.5. ये वाला कितना है? 10.5. ठीक है, दूसरा ये वाला कितना है? 10.5. अच्छा, एक चीज़ देखो, अभी जो रेडियस ऑफ गोल्ड वन, जो गोल्ड वाला था उसका रेडियस 21/2 मीन्स 10.5 सेंटीमीटर था. ये वाला रेडियस O पॉइंट से लेके दिस फ्रॉम दिस O पॉइंट टू B पॉइंट, दैट इज 10.5. सो व्हाट विल बी द रेडियस फॉर द सेकेंड सर्कल? जो सेकेंड, देखो फर्स्ट सर्कल का रेडियस 10.5 है, तो रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, रेडियस ऑफ, देखो मैं नाम रख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट सर्कल, देन सेकेंड सर्कल, देन थर्ड सर्कल, देन फोर्थ सर्कल, देन फिफ्थ सर्कल. सो रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल विल बी व्हाट? सेकेंड सर, यस, इट विल बी 10.5 फॉर द इनर वन, यहाँ से 10.5 प्लस ये वाला 10.5, सो इट विल बी 21 सेंटीमीटर. नाउ व्हेन आई विल बी फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेकेंड वन, सो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूंगा, इट विल बी अगेन पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21, सो इट विल बी 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 मल्टीप्लाई बाय 22, 22 इंटू 63, सो इट विल बी 22 3 जा 66, 22 6 जा 132 प्लस 6 138, 1386 centimeter square. This is the area of the second circle, but it is not the area of the red region. ये सेकेंड सर्कल का एरिया जरूर है, लेकिन ये रेड वाला नहीं है. तो हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ रेड वन? एरिया ऑफ रेड वन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल. फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस करेंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल कितना है? 1386 माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या था हमारा? दैट इज द गोल्ड वन, 693/2. इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट विल बी माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ द रेड पार्ट विल बी, इट इज 10 - 5 5, 15 - 6 9, then 7 minus 4 3, then 3 minus 3 0 and 1. It is 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा रेड वाले पार्ट का आ गया. हमने गोल्ड का फाइंड आउट किया, देन रेड का किया. रेड का करने के लिए क्या किया? सेकेंड सर्कल के एरिया में से फर्स्ट वन माइनस कर दिया. जब हम थर्ड वाला फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स ये ब्लू वाला, तो ब्लू वाले के लिए मैं क्या करूँगा? I will find the area of the third circle and I will subtract the area of second circle. बेटा सेकंड माइनस करना है. कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो रेड वाला माइनस कर देते हैं. रेड वाला नहीं, सेकंड सर्कल का एरिया क्या है? 1386. जब तुम थर्ड सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे तो रेडियस जो थर्ड वाला आएगा वो कितना आएगा? 21 + 10.5, दैट मीन्स इट विल बी 31.5. दिस इज द रेडियस फॉर द थर्ड वन. थर्ड वाले केस के लिए रेडियस आएगा 31.5. यू विल सब्ट्रैक्ट फाइंडिंग द एरिया ऑफ द थर्ड वन. एरिया ऑफ थर्ड वन फाइंड आउट करोगे. ठीक है,
एंड एरिया ऑफ थर्ड वन फाइंड आउट करके उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेकेंड वन, एरिया ऑफ सेकेंड, उससे क्या निकलेगा, यू विल गेट एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ठीक है, ब्लू वाला फाइंड आउट करोगे। तो तुम लोग आगे का जितना पार्ट है ना एक बार इसका खुद से ट्राई करना, अगर डाउट आएगा तो बता देना। ये जो फोर्थ वन साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ये कार का व्हील है, ठीक है, इसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि डायमीटर 80 दिया हुआ है तो रेडियस उसका हाफ हो जाए। नाउ हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जो सबसे पहली चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए वो ये कि जब एक व्हील रिवॉल्व करता है ना, जब एक व्हील मूव करता है, इट मूव्स ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे मूव करता है वो। ठीक है, वेन एवर द व्हील ऑफ अ कार और समथिंग मूविंग इट मूव्स ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, एरिया का कोई पार्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब व्हील मूव करेगा तो इसकी बाउंड्री पे मूव करेगा ना व्हील की, ये बाउंड्री, और बाउंड्री की बात जहाँ पे आ जाती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सरकमफ्रेंस, तो हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सो वी विल फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि व्हील मूव कर रहा है तो अपनी बाउंड्री पे मूव करेगा, सो circumference of wheel। ठीक है, so circumference of wheel we will find that is 2 pi r। okay, so we will be using 2 multiply 22 by 7 multiply by r is 40। you can calculate, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये तुम्हारा circumference आएगा व्हील का। हाँ, जितना भी 22 टू जब 44, 44 इंटू 4 करेंगे तो 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर, दैट मच। हाँ, 22 टू जब 44, देन 4 4 जब 16, हाँ करेक्ट, 1760 अपॉन 7। सो दिस इज 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा, अगर एक व्हील जब मूव करता है, जब एक व्हील एक बार मूव करेगा, व्हेन इट इज मूविंग ओनली वन टाइम, ठीक है, तो एक बार व्हील मूव करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर एक व्हील ने एक बार मूव किया, सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन किया, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, इट विल कवर द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस। जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा ना उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को ऐसा क्यों होता है। आई ट्राई कि अगर ये मूव करेगा तो, ठीक है, देखो जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट हमने लाइन ली, ठीक है, अब मैं इसको ना मूव करके आई विल ट्राई टू मेक इट एज अ व्हील, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं बन रहा है, ठीक है, मीन्स छोड़ दो इसको। होता क्या है, देखो अगर एक लाइन को, ये एक थ्रेड है, सपोज एक थ्रेड हमने लिया, इस थ्रेड को अगर मैं सर्कुलर पार्ट में बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा ये वाला थ्रेड। दैट मीन्स वट एवर द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड इज, इट इज इक्वल टू वट, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जितना भी थ्रेड का लेंथ होता है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू कवर, अगर एक बार व्हील ने रोटेट किया इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन ऑफ द व्हील, व्हील के एक रोटेशन में ऑफ द व्हील, डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस उसने एक रोटेशन में कवर किया है बेटा, जब उसने एक बार रोटेट हुआ, जितना उसका सरकमफ्रेंस था। अब इसने बोला व्हील इज रोटेटिंग फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट्स के लिए ट्रेवल कर रहे हैं और उसकी स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम इज गिवन 10 मिनट्स एंड डिस्टेंस, स्पीड इज गिवन
66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस 10 मिनट को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, हाउ मच इट विल बी? 10/60, सो इट विल बी 1/6 आवर्स। अगर हम 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 1/6 आवर्स ना। नाउ speed is 66 kilometer per hour, so what will be the distance? Distance will be speed multiplied by time. So speed is 66 multiplied by time is 1/6, so 6 11, so it will be 11 kilometer. देख लो, if a car is traveling for 10 minutes, अगर एक कार 10 मिनट्स के लिए ट्रैवल कर रहा है और 66 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर जाने के लिए ना कितनी बार उस टायर को रिवॉल्व होना पड़ेगा? हाँ, तो देखो, अब इसने व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर करना है? इसने डिस्टेंस कवर करना है 11 किलोमीटर। एक बार जब ये रिवॉल्व करता है तो कितना मूव करता है? 1760 सेंटीमीटर अपॉन 7 सेंटीमीटर। तो अब ना एक तो इनकी यूनिट सेम करो, 11 किलोमीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स हो सकते हैं?